हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज। सो लेट्स कवर क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। दोनों ही थ्योरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज नोट डाउन एंड प्रिपेयर वेरी केयरफुली। सो लेट्स बिगिन टुडे सेशन बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरीज। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को और लर्निंग को इंक्लूड किया गया है कि भाई जो भी हमारे जो बिहेवियर के कंसिक्वेंसेस होते हैं उनसे हम कैसे बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हैं। तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं इस थ्योरी में। सो लेट्स कवर तो स्टार्टिंग करते हैं। सम लर्निंग थ्योरिस्ट मेंटेन दैट लर्निंग इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन अ स्टिमुलस एंड सम रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अगर हम लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग इज डिपेंड ऑन स्टिमुलस, यानी कि जो भी एनवायरनमेंट में स्टिमुलाई हैं, एंड सम रिस्पॉन्स, और उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिस्पॉन्स उनके लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। तो वहां से हम क्या है, बहुत सारी चीजों को लर्न करते हैं। The association of response and stimulus is the connection that is learn। कि भाई जो भी स्टिमुलाई थे उनके लिए आपका क्या रिस्पॉन्स रहा, ठीक है, क्या उसका आउटकम रहा, और उसके बाद फिर वहां से आपने क्या सीखा। तो वो हम इस थ्योरी में डिस्कस कर रहे हैं। A portion of this group minimize the importance of reinforcement of learning, while others stress its crucial role. Reinforcement is employed in the conjunction with two fundamentally different method of learning connection, that is classical और operant conditioning। तो सबसे पहले है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इवन पावलोव ने दिया था। इन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड टू सम स्टिमुलस दैट वुड नॉट ऑर्डरली प्रोड्यूस सच अ रिस्पॉन्स। ठीक है, एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम इवन पावलोव था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, किसके ऊपर, डॉग के ऊपर। टू टीच डॉग टू सेलिब्रेट इन द रिस्पॉन्स टू द रिंगिंग ऑफ बेल। A simple surgical procedure allowed to Pavlov to measure accurately the amount of saliva secreted by a dog. When Pavlov presented the dog with the piece of meat, they exhibited a noticeable increase in salivation। तो यानी कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके बेसिस पे उन्होंने क्या करा, इस थ्योरीज को डिफाइन किया कि भाई किस तरीके से अनकंडीशनल या कंडीशनल रिस्पॉन्सेज मिलते हैं और उससे उसका क्या रिजल्ट रहता है। तो वो चीज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक टेस्ट के जरिए। So starting this theory is given by Ivan Pavlov, a famous Russian scientist, and उन्होंने नोबेल प्राइज गॉट किया in 1904 में। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम रिस्पोंडेंट थ्योरी भी बोलते हैं, एंड Pavlov या फिर रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं, या फिर Pavlov कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। थ्योरी इज बेस्ड ऑन फूड एंड बेल कंडीशनिंग विद डॉग। ठीक है, ये जो थ्योरी है और ये जो टेस्ट किया गया, इसमें हमने जो इंक्लूड किया गया है एक कुत्ते के ऊपर यानी कि एक डॉग के ऊपर टेस्ट किया, जिसमें हमने उसके लिए खाना यानी कि फूड और एक बेल, इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्या टेस्ट था इस थ्योरी का। तो जैसा कि मैंने अभी बिल्कुल प्रीवियस लाइंस में बताया है कि भाई जो थ्योरी जो भी लर्निंग होती है, लर्निंग डिपेंड ऑन स्टिमुलस और उनके रिस्पॉन्सेस पे। ठीक है, सम लर्निंग इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ कनेक्शंस बिटवीन अ स्टिमुलस एंड द सम रिस्पॉन्स, कि क्या स्टिमुलाई हमने परसीव की हैं और उसका क्या रिस्पॉन्स रहा। तो जो भी रिस्पॉन्स रहा वहां से हम बहुत सारी चीजों को लर्न करते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है, हमारे कुछ लाइफ के बिहेवियर के एस्पेक्ट होते हैं। एक पर्टिकुलर मैनर में जो भी हमारा बिहेवियर है उसके जो भी कंसिक्वेंसेस हैं, कहीं ना कहीं वो हमें बहुत सारी चीज़ों को लर्न करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इस टेस्ट में हम बात कर रहे थे कि भाई एक डॉग था, एक कुत्ते को क्या किया, एक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है,
जिसमें सबसे पहले जो कंडीशन है यहाँ पे वो क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस, जो कि क्या था, फूड था। ठीक है, कुत्ते के सामने पहले हमने क्या करा, कुत्ते के सामने मीट का एक पीस ला के रखा, तो उसकी सैलिवा निकलने लगी। उस सैलिवा को हम क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर में कलेक्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे भी उस कंटेनर में भी मीटर लगा हुआ है कि भाई कितनी सैलिवा उसकी निकलती है जब 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 भी उसके सामने हम कंडीशंस रिस्पॉन्स रखते हैं या अनकंडीशन रिस्पॉन्सेस को रखते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अनकंडीशन स्टिमुलस, जो कि क्या है, फूड है। तो ये तो ऑब्वियस है कि अगर हम किसी कुत्ते के सामने फूड रखेंगे तो उसकी सैलिवा निकलने लगेगी, तो जिसको हम अनकंडीशन स्टिमुलस बोल रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू अनकंडीशन रिस्पॉन्स। तो अनकंडीशन स्टिमुलस है तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स आने लगेगा, और जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है वो क्या है, सैलिवा, यानी कि कुत्ते की लार है। तो अगर हम किसी डॉग के सामने खाने को ले जाएंगे तो ये तो ऑब्वियस है कि भाई उसकी लार निकलने लगेगी। तो पहला रिस्पॉन्स ये। सेकंड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेल। ठीक है, बेल डज नॉट इक्वल टू अनकंडीशन स्टिमुलस, जो कि अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि फूड से क्या है, इक्वल नहीं है। जैसे कि अगर हम कुत्ते के सामने बैल ले जाके रख रहे हैं, बैल बजा रहे हैं, तो उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, यानी कि रिस्पॉन्स मतलब उसकी सैलिवा वहाँ पे नहीं निकलेगी। लेकिन अगर हम उसके सामने भोजन लेके जा रहे हैं, खाना लेके जा रहे हैं, तो उसकी सैलिवा निकलने लगेगी। तो जो बैल है वो क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस है, जिसके लिए उसका कुत्ते का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंडीशन स्टिमुलस इज इक्वल टू न्यूट्रल स्टिमुलस बैल, ओके, प्लस अनकंडीशन स्टिमुलस फूड। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया, सेकंड कंडीशन में हमने फिर सेकंड कंडीशन में क्या किया, सेकंड कंडीशन में कुत्ते के सामने केवल बैल बजाई तो उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर थर्ड कंडीशन में क्या किया, कुत्ते के सामने जब जब बैल बजाई, जब जब खाना ले जाके रखा, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसकी सैलिवा निकलने लगी। फिर जब नेक्स्ट काफ़ी टाइम ये रिपीटिशन किया गया कि बैल बजाई जाती, बैल बजाने के बाद फिर उसके सामने खाना ले जाके रखा जाता, तो ये क्या हो गया, इसको रिपीट किया गया। ओके, फिर उसके बाद जब थर्ड कंडीशंस देखी गई तो उसमें ये देखा गया कि भी कुत्ते के सामने जब भी हम बैल बजा रहे थे तभी उसकी सैलिवा निकलने लगती है, लार निकलने लगती है। ठीक है, चाहे उसके सामने हम खाना ले जाएं, चाहे खाना नहीं ना ले जाएं। तो ये तीनों कंडीशंस थी जिसके ऊपर इवन पावलोव ने एक टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि भाई जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो भी स्टिमुलस होती हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी लर्निंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लर्निंग जो भी स्टिमुलस है उनका जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, उसका जो भी रिस्पॉन्स है कहीं ना कहीं वो हमारी लर्निंग को वहाँ पे एज अ एक तरीके से हेल्पफुल रहता है, और उसी के हिसाब से हम बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हैं, एक्वायर करते हैं, परचेज करते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का कि भाई जो भी कंडीशन स्टिमुलाइज अनकंडीशन स्टिमुलाइज है, जो भी कंडीशन स्टिमुलस है, उसका हमारे ऊपर, हमारे बिहेवियर के ऊपर एक इफेक्ट पड़ता है, और वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस बैल थी और उसके बाद कंडीशनल रिस्पॉन्सेज आने लगी। ठीक है, तो अब जो ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ये इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, 4 अदर पॉइंट्स की, जो कि है जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सटिंक्शन और स्पॉन्शियस रिकवरी। जनरलाइजेशन की भाई सारी जो भी ये टेस्ट हुआ तो ये क्या है, एक जर्नलाइज है नेचर में। बार बार आप कुत्ते के सामने खाना ले जाके रख रहे हो, बार बार कुत्ते की सैलिवा निकल रही है, या फिर आप बैल बजा रहे हो। ठीक है, तो सेकंड चीज क्या था कि भाई अब बैल बज रही है, तो बैल बज रही है तो कुत्ते की सैलिवा निकल रही है, लेकिन किस टाइप की बैल बज रही है। तो सेकंड यही था डिस्क्रिमिनेशन। तो वहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कि भाई किस तरीके की आवाज़ कुत्ते को ये रिस्पॉन्स दे रही है, मतलब कि कुत्ते को एक तरीके से एक क्लू दे रही है कि भाई खाना आने वाला है। क्योंकि बैल तो बहुत सारी हो सकती हैं और बहुत सारे तरीके से हम बैल को बजा सकते हैं, लेकिन
फूड के लिए कौन सी बेल बज रही है, वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी होना चाहिए, एक्सटिंक्शन होना चाहिए और उसका स्पॉन्शियस रिकवरी भी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि स्कूल्स में हमारी बेल बजती है तो बेल 2 या 3 या 4 बेल के बाद फिर हमें पता चल जाता है कि भाई अब ये लंच की बेल है। तो उसी हिसाब से हम क्या है, हम अपनी हंगर को और ज़्यादा फील करने लगते हैं और फिर उसी के हिसाब से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो यही था कॉन्सेप्ट क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का, जिसमें हमने एक टेस्ट के हिसाब से जो इवेंट प्रॉब्लम ने टेस्ट किया उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि भाई किस तरीके से हमारी जो कंडीशन जो भी लर्निंग है वो प्रोसीड होती है और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, होप सो आपको ये थ्योरी समझ में आई हो। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हो। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। कनेक्शनिस्ट लर्निंग थ्योरी है, जिसमें हम 2 थ्योरी को डिस्कस करेंगे। क्लासिकल को, आज हमने क्लासिकल को डिस्कस किया, कल हम डिस्कस करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, unconditioned stimulus meat paste, conditioned stimulus bell, और इन दोनों को हम डिनोट कर रहे हैं अनकंडीशनड रिस्पॉन्सेज सैलिवेशन से। कंडीशन स्टिमुलस जहाँ पे बेल है और फिर उसके बाद कंडीशन रिस्पॉन्स जहाँ पे सैलिवेशन जो है। ओके ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। होप सो आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू।